हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती को प्रमोट करना शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भांग की खेती करें और इसके लिए बाकायदा उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया है। हम आपको बता दें कि भांग की खेती करना और उसे खुलेआम बेचना गैर कानूनी है, प्रतिबंधित है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग इसे इलीगल बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें एक सीमा तक छूट दी जाती है, लाइसेंस दिया जाता है और छोटे मोटे मात्रा में आप इसे लाइसेंस लेकर बेचा जा सकता है। अब खैर, भांग की खेती के प्रमोट करने की वजह क्या है? तो इसकी देखिए दो वजह है कि इससे दवाएं भी बनती हैं और कमर्शियल यूज भी होता है, जैसे बायोफ्यूल बनते हैं, कॉस्मेटिक्स के बाजार में भांग की बड़ी जरूरत पड़ती है। भांग में दो तत्व पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं टीएचसी यानी टेट्रा हाइड्रोकैनाबिल। ये ज्यादातर न्यूरो की जो दवाएं बनती है, मिर्गियाना, डिप्रेशन और एंजाइटी, इन सब की दवाएं इनसे बनती है, न्यूरो से रिलेटेड। हालांकि इसी का यूज नशे के लिए भी लोग करते हैं। और जो दूसरा तत्व है उसको बोलते हैं सीबीडी यानी कैनाबिडियोल्यूज। ये भी दर्द निवारक के रूप में काम करता है, इससे दर्द निवारक दवाएं बनती हैं, पेन किलर्स बनते हैं। अब जो भांग है, भारत में लगभग 120 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, जिनमें तीन बेसिक मेन कैटेगरी है। एक है कैनाबिल सैटिवा, एक है कैनाबिल एक्टिवा और इंडिका, और दूसरा है कैनाबिल रूडुलेंस। अब इन तीनों में बस वही टीएचसी और सीबीडी का ही थोड़ा थोड़ा अंतर है, अदरवाइज तीनों ही यूज होती हैं। और सबसे ज्यादा जो इनकी पैदावार होती है वो यूपी, एमपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में होती है। और हिमाचल प्रदेश में इसीलिए वहां की सरकार इसे प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। इन्हीं दवाओं को बनने के लिए इसकी डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ी है और 2030 तक इसकी जो डिमांड है वो लगभग 120 मिलियन तक जाने की, मिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है, जो लगभग 10 लाख लोगों के लगभग 10 मिलियन लोगों को रोजगार देने में मदद करेगा। ठीक है, तो अभी तक यही एक कारण है कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश इस पर प्रयास कर रहा है। हम आपको बता दें कि वसंत ऋतु और शीत ऋतु में यानी बसंत और ठंडी के समय में ये अपने आप ही हम लोगों के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गोरखपुर और बाराबंकी और इन सब जगहों पर तो अपने आप ही ये उग जाया करता है। तो इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। विदेशों में नशे के लिए तो इसको बाकायदा ग्रीन हाउस बनाकर उगाया जाता है, जो हमारे घरों के आसपास ये झाड़ पतवार के रूप में उगते हैं ना, विदेशों में इसको उगाने के लिए बाकायदा ग्रीन हाउस बनाया जाता है। हालांकि अभी ये प्रयास लगातार है कि इसकी दवाओं के रूप में इसकी जो मांग बढ़ रही है इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर हम प्रमोट कर भी दें तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? तो देखिए, चैलेंजेस ये है कि इसके जो बीज होते हैं ना भांग के, उसमें क्या होता है कि बीज किसके लिए है? टीएचसी के लिए है,